हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम एल्कोहल का यानी कि फिनॉल चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे क्या, कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कपलिंग रिएक्शन यानी कि युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग रिएक्शन को हम कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन कह सकते हैं। अब देखिए, अब क्या है कपलिंग रिएक्शन, चलिए उसको इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो, बेंजीन में अगर हम OH यानी अल्कोहल को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? जैसे कि OH है तो अल्कोहल यानी कि OH यहाँ पे जोड़ दिए बेंजीन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। क्या बोलेंगे इसको? फिनॉल। आप यहाँ पे देख लो, ये हो गया आपका फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल। यानी कि हम आपको ये बता रहा हूँ मैं, मतलब कि हम जब बेंजीन का हम रिएक्शन किससे कराए? BDC यानी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। इसको हम BDC भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? BDC यानी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बी से हो गया आपका बेंजीन, बेंजीन। डी से हो गया डाइजेनियम, डाइजेनियम। इस तरह समझ लो, बेंजीन डाइजेनियम। और सी से हो गया आपका क्लोराइड, यानी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड हो गया। आपको इस प्रकार से आप जान लो। BDC का मतलब यहाँ पे आप ये इस तरह भी लिख सकते हो, डाइजेनियम क्लोराइड। यानी कि मतलब कि ये हो गया डी, मतलब समझ लो आप डाइजेनियम क्लोराइड। ये क्या हो गया? डाइजेनियम क्लोराइड। क्लोराइड यानी कि फिनॉल का रिएक्शन हम किससे कराएंगे? डाइजेनियम क्लोराइड से कराएंगे। फिनॉल का रिएक्शन डाइजेनियम क्लोराइड से कराएंगे। आप इस तरह से देख लो, डाइएजोनियम ये हो गया आपका डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी कि फिनॉल का रिएक्शन ये हो गया आपका फिनॉल, ये हो गया आपका डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम ये दोनों का रिएक्शन कराएंगे किसके उपस्थिति में? कोई तो होगा, यानी कि हम क्षार की उपस्थिति में, यानी NaOH। ये NaOH मेरा क्षार हो गया। ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पे क्षार क्या हो गया, इसमें वो हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है। यहाँ पे OH जब भी लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे ये क्या है? बेस है, यानी कि क्षार है। यहाँ पे बेस है। अब देखो सोडियम के साथ, यानी कि इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन रिएक्शन किया? फिनॉल का रिएक्शन हम किससे कराए? डाइएजोनियम क्लोराइड से कराए। किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि NaOH के उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। तो हमको क्या फॉर्म हुआ, यानी कि क्या बना? मेरा बना फिनॉल। यहाँ पे इसको देखो, मेरा क्या बना? फिनॉल। यहाँ पे ऑरेंज, फिनॉल ऑरेंज। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको फिनॉल ऑरेंज बोल सकते हो, ORANGE ऑरेंज, या डाई बोल सकते हो इस प्रकार से, या इसको डाइएजो कंपाउंड बोल सकते हो। ये हमारा क्या फॉर्म हुआ? डाइएजो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये बना। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अब इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से बना आपका। मैं आपको ये बताया कि किस प्रकार से फिनॉल से डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि पर किसके उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि फिनॉल अभिक्रिया करता है किससे? डाइएजोनियम क्लोराइड से। किसकी उपस्थिति में? ये हो गया, समझ लो आपकी, ये हो गया आपका, ये अगवा हो गया। यानी कि ये मतलब कि आप ये समझ लो कि ये हो गया उत्प्रेरक का काम करा, यानी कि NH। इसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि फिनॉल और डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है, यानी जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो सोडियम ये गवाह बन गया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसके उत्प्रेरक में, मतलब कि इसके उस उत्प्रेरक। अब इस प्रकार से समझ लो कि इंटरेस्ट लेकर पढ़ो केमिस्ट्री को, तब आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख लो कि मतलब कि इस आगे देखते हैं, डाइएजोनियम क्लोराइड है, यानी फिनॉल ऑरेंज डाई, ये हो गया। अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लो यहाँ पे, अब ये हो गया इसका मैकेनिज्म। चलिए देख लेते हैं मैकेनिज्म किस प्रकार से आके यहाँ पे बन गया है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन हम किससे कराए? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। किसके उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी NaOH की उपस्थिति में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या, समझो यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले ये हमारा क्या है? ये हमारा फिनॉल है, क्योंकि बेंजीन पे OH ग्रुप लगा हुआ, यानी कि अल्कोहल लगा हुआ। ये हो गया आपका फिनॉल।
फिनॉल का रिएक्शन बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से, जैसे आप समझ गए हैं कि इससे करवाएं किसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। आखिर किस प्रकार से मेरा फिनॉल ऑरेंज डाई बना, यानी कि डाई जो कंपाउंड किस प्रकार से फॉर्म हुआ वही हमको समझना है। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ध्यान से आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हुआ क्या कि हम जानते हैं बेंजीन रिंग के सभी कोनों पे क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अब देखिए नीचे में यहाँ पे हाइड्रोजन है लटका हुआ, इस प्रकार से आप समझ लो कि हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे कार्बन है। ये आपका कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन का काम देखिए क्या हुआ। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे निगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करेगा, यहाँ से आ जाएगा कि Cl को जैसे देखा तो कि चलो यहाँ चलते हैं, इस Cl के साथ मिल के HCl माइनस HCl बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ से Cl भाग गया। इस प्रकार से समझ लो, ये हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन को देखेगा तो ये क्लोरीन के पास भागते भागते आ जाएगा और क्लोरीन के साथ मिल के माइनस HCl बन के, यानी कि एक कंपाउंड बन के बाहर निकल जाएगा। निकल गया, जब ये बाहर निकल गया तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे देख रहा है, मतलब कि ये नाइट्रोजन के पास, किसके पास देख रहा है, नाइट्रोजन के पास देख रहा है। अब कार्बन क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कार्बन भी यहाँ पे आके नाइट्रोजन के पास आके जुड़ने के लिए सोच रहा है। ये भी धीरे धीरे आके कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ गया। जब कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन के आके साथ जुड़ जाएगा, ये कार्बन यहाँ से आके जब नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन के साथ, तो इसका जो एक बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, एन इस पे एन पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे निगेटिव चार्ज, हम जानते हैं एन पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे, आप समझ लो ये बात। जब भी कोई दो कंपाउंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन और क्लोरीन जब जुड़ा हुआ है, तो आप ये जानो कि प्लस माइनस होगा ही, तभी एक दूसरे से जुड़ता है। तो यहाँ पे मतलब कि HCl तो बाहर निकल गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही कार्बन यहाँ पे आके जुड़ा, तो हम जानते हैं कार्बन जुड़ा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये यहाँ पे आके जुड़ा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तब जो ये बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमारा बन जाएगा N2। इस प्रकार से N2N बन जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से बॉन्ड जुड़ गया और ये कार्बन जो है यहाँ पे बॉन्ड बना लिया C के साथ, यहाँ पे ये कार्बन यहाँ आ गया, यानी कि समझ लो कि ये कार्बन जो है, यानी कि नाइट्रोजन जो है, इस प्रकार से इसके साथ आके बॉन्ड बना लिया, कार्बन और नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। इस प्रकार से आप समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये कार्बन जो है इस नाइट्रोजन के साथ आके बॉन्ड बना लिया, इस प्रकार से समझ लो आप। और ये यहाँ पे जो है ये बॉन्ड आपका टूट गया। क्यों टूटा, क्योंकि ये कार्बन इसके साथ जैसे बॉन्ड बनाया, तो हम यहाँ जानते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास है। कौन सा नाइट्रोजन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। किस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे है, इस पे नाइट्रोजन की कमी है, इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड टूट के इधर आ गया, अब इक्वल हो गया, यानी कि N डबल बॉन्ड N हो गया। अब देखो N डबल बॉन्ड N हो गया, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब वही यहाँ पे दर्शाया गया है, तो मतलब कि ये इस प्रकार से बॉन्ड बना लिया। अब देखो आप कहोगे यहाँ पे कार्बन कहाँ है, कार्बन यहाँ पे छुपा हुआ है। ये कार्बन आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे कार्बन जिस प्रकार से आप जानते हो कि बेंजीन के सभी कोनों पे क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है सभी कोनों पे, यहाँ पे भी कार्बन छुपा हुआ है। कार्बन यहाँ सीधे किसके साथ बॉन्ड बना लिया है, नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड लग गया है। इस पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, किसके कारण पॉजिटिव चार्ज हट गया, क्योंकि बॉन्ड टूटने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी। बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ पे मतलब कि इसमें मतलब कि इसका जो चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका इक्वल हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसलिए N डबल बॉन्ड N हो गया बॉन्ड टूटने के कारण। और इसके साथ आके जिस प्रकार से आपका ये है, ये जुड़ गया इस प्रकार से। तो मेरा फॉर्म क्या हुआ, बेंजीन मतलब कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन किससे क्या, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड
यानी कि फिनोल किससे रिएक्शन किया था, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से। किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन किया था बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड फिनोल से, तो क्या फॉर्म हुआ था, फॉर्म हुआ था फिनोल ऑरेंज डाई, या इसको बोल सकते हैं डायएजो कंपाउंड। हमारा फॉर्म हुआ डायएजो कंपाउंड, ये बन गया मेरा। और यहाँ पे बेंजीन के सभी कोनों पे क्या रहता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। किस प्रकार से बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन जैसे क्लोरीन को देखा, क्लोरीन के साथ आ गया और क्लोरीन के साथ मिलके बाहर निकल गया, हमारा बन गया क्या, हमारा बच गया केवल कार्बन। कार्बन भी धीरे 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 नाइट्रोजन के साथ आके बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाया तो एन पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज था तो क्या हो गया, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड था, यानी कि एक बॉन्ड ब्रेक होके उस मतलब कि इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए चल पड़ा। और जब इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए चल पड़ा तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज था वो मतलब कि ख़त्म हो गया, और यानी कि एन डबल बॉन्ड एन हो गया। और कार्बन तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पे दिखाया गया है। कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यानी कि ये यहाँ इस प्रकार से बन चुका है। ये हमारा पूरा फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से क्या बना हमारा, यानी कि एक बार फिर से सुन लो मैकेनिज्म, आप सुन लो मैकेनिज्म में। आप ये समझो कि OH यानी कि फिनोल का रिएक्शन करा है, यानी डायएजोनियम क्लोराइड से। किसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। मेरा क्या बना, मेरा बना फिनोल ऑरेंज डाई, यानी कि इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज कलर का होगा। ये कैसा कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। और यानी कि बहुत सारा हो मतलब कि कपलिंग रिएक्शन होगा, उसमें से कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन। आप इस प्रकार से एग्जाम में भी आई क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से याद कर लो इसे, मतलब कि अच्छे से समझ के, मतलब कि समझो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ जाओगे आप। रिएक्शन बहुत आसानी से समझ जाओगे, मतलब बस थोड़ा सा गौर से देखना, आपको इस वीडियो के पूरे लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। अब देखिए यहाँ पे फिनोल ऑरेंज यानी डाई बोल सकते हैं, या इसको या डायएजो कंपाउंड बोल सकते हैं। डायएजो कंपाउंड फॉर्म हुआ मेरा। अब देखो ये मेरा बन गया, आप समझ गए किस प्रकार से बना। अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है फिनोल रिएक्ट विद BDC। BDC का मतलब क्या, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन टू फॉर्म डायएजो कंपाउंड। यहाँ पे एक बार फिर से सुन लो, फिनोल रिएक्ट्स विद BDC इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन टू फॉर्म डायएजो कंपाउंड। यानी कि यह कह रहा है डेफिनेशन में, फिनोल बेंजीन यानी कि फिनोल जो है, फिनोल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्षारीय विलयन की उपस्थिति में फिनोल जो है, ये आपका हो गया फिनोल। यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, ये आपका हो गया फिनोल, ये आपका फिनोल हो गया। फिनोल जो है किसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया किया, BDC से, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका BDC, ये आपका BDC हो गया, BDC यानी कि ये आपका BDC हो गया। BDC यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए, BDC हो गया, ये आपका BDC। अब देखो किसके उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है, यानी कि फिनोल BDC बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी किसके उपस्थिति में, हमारा क्या फॉर्म होता है, फिनोल ऑरेंज यानी डाई। इसको डायएजो कंपाउंड भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से हो गया आपका, समझ गए। ये आपका डेफिनेशन रहा, यानी कि फिनोल रिएक्ट्स विद BDC इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन टू फॉर्म डायएजो कंपाउंड। चलिए आप समझ गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए, आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मतलब कि समझ चुके होंगे या अच्छा लगा होगा। मैं फिर कल का मतलब रिएक्शन लाऊंगा, क्या मतलब कि प्राइज रीअरेंजमेंट। मैं कल आपको बताऊंगा प्राइज पुनर्विन्यास यानी प्राइज रीअरेंजमेंट। यहाँ पे युग्मन अभिक्रिया, इसको हिंदी में कपलिंग रिएक्शन को युग्मन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा प्राइज पुनर्विन्यास यानी प्राइज रीअरेंजमेंट। आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। और दोस्तों को शेयर करें, ताकि अगर BSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का है तो उसको मतलब कि आप शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, नोट डाउन करे और अच्छे से पढ़े। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।